नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपीसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप लोग ग्रो हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों चलिए, आज जो है हम अपने एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और एक नया सेशन मतलब एक नया मीनिंगफुल सेशन। दोस्तों आज का जो सेशन समर्पित है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ग्राम पंचायत अधिकारी या बीपीओ का जो पोस्ट आया है, न्यू वैकेंसी आई है, उसको ये सेशन पूरा समर्पित है, संदर्भित है। तो चलिए आज जो है हम इस वैकेंसी पे इसके बारे में कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल रहने वाली है, आपके लिए बहुत ही सार्थक रहने वाले हैं। तो पूरा शिद्दत के साथ दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। और अगर कहीं कुछ समझ में ना आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि ना समझ में आए, सब कुछ सिंपल है और मैं कोशिश करूंगा कि और सिंपल तरीके से आपसे अपनी बात को शेयर भी करूं। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी का ये वीडियो नहीं बीपीओ, ये जो है पद आप लोग जानते ही हैं कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी का पद होता है, जिसे हम लोग बीपीओ बोलते हैं, वीडियो नहीं बोलते हैं। बीपीओ मतलब पंचायत अधिकारी, विलेज पंचायत अधिकारी, ये बीपीओ का होता है। और जो वीडियो होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो का ये पद नहीं है दोस्तों, ये जो पद है आपके बीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर का जो है ये पद है, जिसे हम लोग हिंदी में ग्राम पंचायत अधिकारी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है कल यानी 16 तारीख को शाम को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रिलीज किया गया, पब्लिश किया गया, नोटिफिकेशन दिया गया। तो चूंकि काफी व्यस्तता की वजह से मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाया। कारण है कि काफी कुछ आपके क्लास से संबंधित व्यस्तताएं थे और कुछ और इशू थे, जिसकी वजह से तत्काल में मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन देर शाम को मैंने इससे संबंधित लगभग 5-6 मिनट की एक वीडियो बना करके आपको जरूर अवगत करा दिया था कि ये जो वैकेंसी है रिलीज हो गई है। लेकिन उसमें चूंकि मैंने वीडियो जो शूट किया था रूम पे किया था, थोड़ा वहाँ लाइट की टेक्निकल इशू है और आवाज की समस्या है, वहाँ थोड़ी क्लियरिटी नहीं रहती है। तो वो हमने जो वीडियो बनाया उसका संदर्भ सिर्फ रेफरेंस इतना ही था कि आपको अवगत करा देना कि आपकी जो वैकेंसी है रिलीज हो गई है। बाकी मैं सोचा कि थोड़ा डिटेल जो है आज इस पे हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, बट हम चूंकि इसकी प्रासंगिकता को समझते हैं, एक डिटेल परिचर्चा को आवश्यक समझते हैं, तो उसी संदर्भ में आपका ये जो वीडियो समर्पित है। चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ग्राम पंचायत अधिकारी के जो न्यू वैकेंसी है 2023 के नाम से आई है, उसमें कुल पदों की संख्या जो है 1468 पद है। और इसमें श्रेणीवार विभिन्न वर्गों के लिए इन 1468 पदों को श्रेणीवार विभाजित किया गया है, जिसमें आपका अनरिजर्व से लेकर के फीमेल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, फ्रीडम फाइटर और ईडब्ल्यूएस सबके लिए है वर्गवार विभाजित किया गया है इस वैकेंसी को 1468 को। निश्चित रूप से इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, फीमेल के लिए 20% हॉरिजॉन्टल और अन्य वर्गों के लिए अनुपातिक जितना उनका रिजर्वेशन होता है इसमें वर्गवार विभाजित होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों इसका जो क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या है, दोस्तों ये जो है चूंकि ग्राम पंचायत अधिकारी का पोस्ट है, तो इसकी जो योग्यता है दोस्तों सिंपल इंटरमीडिएट या समकक्ष रखी गई है। मतलब इसमें वीडियो की तरह साइंस स्ट्रीम अनिवार्य नहीं है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से निर्धारित समय पे आपने इंटर पास कर लिया है, मतलब 12 जून से पहले पास कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो NIELIT का जो सर्टिफिकेट है, जिसे पहले हम लोग डोएब कहते हैं, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे ट्रिपल सी आपके पास 12 जून से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। दोस्तों एक चीज बता दें कि योग्यता जो एसेंशियल योग्यता है, अनिवार्य योग्यता है, इसमें कमीशन की तरफ से बताया गया है कि इसमें इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। बट ट्रिपल सी के संदर्भ में इन्होंने कोई समकक्ष योग्यता का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि जब ये वैकेंसी 2015 में आई थी तो उस समय में केवल ट्रिपल सी योग्यता आई थी। बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन्होंने ट्रिपल सी के समकक्ष और भी जो वैलिड क्वालिफिकेशन थे उसको योग्य माना। अब आगे इस संदर्भ में क्या होता है तो बात है,
बट तत्काल में जो नोटिफिकेशन है वो यही है कि इसमें केवल CCC को ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता या इस सर्टिफिकेट को अनिवार्य माना गया है। उम्र दोस्तों मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखा गया है। वैसे यूपी में मैक्सिमम वैकेंसियों की जो मिनिमम उम्र होती है 21 वर्ष होती है, मैक्सिमम 40 वर्ष होती है। और जो श्रेणीवार रिजर्वेशन वाले लोग हैं, कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों ये जो है वैकेंसी है, इसमें मिनिमम जो एज है 18 वर्ष रखी गई है। और ये जो है एज की गणना दोस्तों हमेशा की तरह यूपी SSSC में जो होता है 1 जुलाई से आपके एज को कंसीडर किया जाएगा, एज को माना जाएगा। दोस्तों ये आपका उम्र की क्राइटेरिया हो गई। और उम्र के क्राइटेरिया के बाद जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न श्रेणी वर्ग के जो लोग हैं उनको उनके वर्ग के अनुसार तो छूट मिलेगा ही। अब जो दोस्तों ये है आपका आवेदन कब से शुरू होगा, इन सब इंपॉर्टेंट चर्चा की बात आती है कि सर आखिर में इसका जो है आवेदन कब से शुरू होगा और शुल्क भरने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो दोस्तों हम बता दें, जैसा कि आपको पता ही वो भी होगा कि ये जो है 16 मई को ये जो है नोटिफिकेशन यूपी SSSC के द्वारा रिलीज किया गया, जारी किया गया। और ये बताया गया कि एक सप्ताह बाद यानी 23 मई से आपका फॉर्म सबमिशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन और आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अब यूपी SSSC के द्वारा ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसमें आप एक दिन में भी सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर सकते हैं। यूपी SSSC के अलावा ये प्रक्रिया जो है आपके यूपी PSC में है। यूपी SSSC में भी संभवतः ऐसी ही व्यवस्था है जिसमें आप एक दिन में भी कर सकते हैं। दोस्तों एक दिन में हो या 2 दिन में या 3 दिन में, यूपी SSSC के द्वारा फॉर्म भरने का जो समय दिया गया है लगभग 20 दिन दिया गया है। तो फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप जो है लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क और फॉर्म सबमिशन फाइनली लास्ट डेट या लास्ट के 2-3 दिन पहले करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है आवेदन फॉर्म भरने का जो तारीख शुरू होता है, डेट शुरू होता है, उसके अधिकतम 2-4 दिन बाद अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। कारण है कि कभी कभी ये टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं कि आपका जो वेबसाइट है डंप कर जाता है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सारी योग्यताएं रखते हुए, उनकी अच्छी तैयारी होते हुए भी वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों चूंकि ये 23 मई से रजिस्ट्रेशन फी और जो आपका सबमिशन की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो रही है, तो शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों है कि अपने फॉर्म को जरूर है सबमिट करने का कोशिश कीजिए। अंतिम तारीख जो है आवेदन और प्लस शुल्क की क्या है दोस्तों, ये 12 जून 2023 रखा गया है कमीशन की तरफ से, यानी 12 जून 2023 तक आप जो है आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं और फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 12 जून के बाद दोस्तों अब यह है कि फॉर्म संशोधन 12 जून के एक सप्ताह बाद तक यानी 19 जून तक 2023 तक आप दोस्तों अपने फॉर्म में, आपके फॉर्म में सबमिशन में किसी तरह की कोई एरर हो गया है, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 19 जून तक आप अपने फॉर्म में, अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। सिलेबस दोस्तों ये कई स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेरी है, जिज्ञासा भी है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, सामान्यतः इसका जो सिलेबस होगा उम्मीद कीजिए कि वही होगा जो कि इस समय ग्राम विकास अधिकारी एरी एग्जाम में चल रहा है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसमें मान के चलिए कि आपका रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस जीएस जीके जो कि 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 150 के आते हैं। लगभग मान के चलिए आपके सिलेबस में भी रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस ही रहेगा। हालांकि कमीशन की तरफ से अभी तक सिलेबस के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, सिलेबस शो नहीं किया गया है। हाँ, स्पष्टीकरण के रूप में जरूर कहा गया है कि बहुत जल्दी आपको सिलेबस से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो इसका मतलब इसको लेकर के कई लोग इसको कुछ अलग तरीके से भी सोच रहे हैं कि लगता है कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया जाएगा, इसलिए तत्काल में कमीशन ने, यूपी SSSC ने सिलेबस को नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसा करते ही नहीं है। यूपी SSSC में सामान्यतः ऐसा होता ही है कि यूपी SSSC के द्वारा तत्काल में सिलेबस प्रोवाइड न करा करके
नोटिफिकेशन आउट होने के कुछ दिन बाद सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है। फिलहाल मान के चलिए कि जो वीडियो का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग होता, ज्यादा नहीं होने वाला है, अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गई तो एलिमेंट्री मैथ वगैरह शामिल कर दिया जाएगा। बाकी ऐसी भी कुछ संभावना नहीं दिखती है, वो संभावना 1 से 2% है। बाकी 99% उम्मीद है दोस्तों आपका सिलेबस यही रहेगा जो कि आपके वीडियो का है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी का सिलेबस जो है स्पेसिफिक पद के अलावा सामान्यतः सबका सिलेबस लोग वही रहता है, वही जीएस, वही रीजनिंग, वही हिंदी और वही जहां जरूरत होती है वहां मैथ, यही उनका सिलेबस हमेशा फिक्स रहता है। पैटर्न उनका थोड़ा लेवल थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। लोअर के लिए भी यही होता है, लोअर में उन्होंने मैथ जोड़ दिया है। बाकी जो है कुछ खास परिवर्तन, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पद के अनुसार उनमें सिलेबस में परिवर्तन दिखे, ऐसा यूपी में नहीं होता है। ये केवल स्पेसिफिक पद के लिए होता है जो कि जरूरी भी होता है। अब दोस्तों होती है कि बात है कि नेगेटिव मार्किंग सर कैसी होगी। दोस्तों जब इसके पहले ग्राम विकास अधिकारी को जो री एग्जाम कराया जा रहा है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हाफ है। जब 2018 में या उसके पहले जब यूपी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते थे, कहने का मतलब 2019-20 तक, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो हाफ की होती थी। बट 20 के बाद यूपी ने इसमें संशोधन कर दिया और अब जो यूपी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग हाफ न करके 1/4 कर दी गई है, यानी 25% की कर दी गई है। तो उम्मीद कीजिए दोस्तों इसमें भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 ही रहेगी। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 ही रहेगी। बाकी 51% संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग में चेंजिंग हो। वैसे 99% उम्मीद है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगी। पीईटी 2022 की पहली वैकेंसी दोस्तों, ये जो आप लोग जानते हैं पीईटी 2022 के पेट के आधार पर ये ग्राम पंचायत अधिकारी का पहला वैकेंसी यूपी के द्वारा रिलीज किया गया है। और इसमें जो 2022 का पीईटी है उसके ही परसेंटाइल के उसके ही स्कोर को इसमें आधार बनाया गया है। मतलब सब कुछ पीईटी 2022 पे डिपेंड करेगा। मेंस देने वाले अभ्यर्थी कितने होंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो लड़कों को काफी चौकन्ना कर रहा है, काफी परेशान कर रहा है। जैसा कि दोस्तों यूपी के द्वारा अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है, उसमें आप चाहें तो यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। उसमें यूपी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी फॉर्म पड़ेंगे उसके मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को हम लोग मेंस के लिए बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके पहले दोस्तों एक चीज हम बताना आपको चाहेंगे, ये जो इस समय नोटिफिकेशन निकला है ये सबके लिए निकला है। इसमें सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जिनका भी मार्क्स नेगेटिव नहीं है, 0 से ऊपर है, यानी 1 से लेकर के मैक्सिमम ऊपर तक जितना भी है, अगर उन्होंने कोई भी पाया है नंबर 1 या उससे ऊपर पाया है तो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली जो फॉर्म निकला है मेंस के लिए नहीं निकला गया, बल्कि मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये फॉर्म जो है इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो इसमें अगर आपके नंबर 1 या उससे ज्यादा है तो निश्चित रूप से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है, आपको पता है कि इसमें शॉर्टलिस्ट होना है और चूंकि 1468 मात्र पद है, 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें मेंस देना है, तो निश्चित रूप से जो इसका स्कोर है, परसेंटाइल हो या मार्क्स के हैं, वो बहुत ज्यादा जंप करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी की सबब इसमें जो बनी हुई है ये नोटिफिकेशन, जिसमें बच्चों का काफी हद तक उदासीनता दिख रहा है। इसीलिए जब लेखपाल की वैकेंसी 8085 की आई थी तो बच्चों में काफी उत्साह दिखा था उस वैकेंसी के प्रति, लेकिन जब ये वैकेंसी आई है तो बच्चों में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। इस वैकेंसी से वही उत्साहित है जिनके परसेंटाइल 97 प्लस 98 प्लस खासकर 98 99 है, खासकर 98 99 जिनके परसेंटाइल इसके आसपास है 98 99, वही इस वैकेंसी के आने की वजह से उत्साहित है। बाकी जो है सब लोग हैं उत्साहित उतने नहीं है, कारण है कि परसेंटाइल बहुत ज्यादा है। और 98% जैसा कि मैंने चर्चा भी किया, बच्चों के द्वारा पूछा भी जा रहा है कि सर ये जो फॉर्म भरा जाएगा पीईटी 2022 के आधार पर भरा जाएगा, तो आखिर में इसमें पीईटी के मार्क्स लगभग कितने होंगे? तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि मार्क्स एवं परसेंटाइल इसमें बहुत मायने रख रहा है। आपके अगर पीईटी 2022 में 74 प्लस 75 या उससे ज्यादा है, 74 प्लस मानिए या 75 या उसके ऊपर, तभी आप जो है इसमें मेंस देने के लिए अपने को अर्ह पाएंगे। अदरवाइज
केवल ये फॉर्म भरने से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। तो कहने का दोस्तों मतलब है कि अगर पीईटी 2022 में आपके मार्क्स 75 प्लस बन रहे हैं या 74 प्लस बन रहे हैं, परसेंटाइल में 98 प्लस बन रहे हैं, 98 प्लस बन रहे हैं, तो आपके लिए समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा लकी चांस है, एक बहुत अच्छा वैकेंसी है आपके लिए। और चूंकि इसमें कोई और मेंस नहीं होगा, इसके अलावा इस मेंस के अलावा और कोई मेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरह से पीईटी तो प्री हो गया ही, तो एक मेंस होने वाला है, बाकी इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो आपका एक सम्मानित पद, भले ग्रेड पे आपका 2000 का है, एक सम्मानित पद के लिए आप जो है पदाधिकारी हो जाएंगे, उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका पीईटी का मार्क्स और आपका परसेंटाइल हो गया। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हम 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो लगभग कितने हैं दोस्तों? बहुत कुछ स्पष्ट है, कुछ इसमें समस्या पैदा करने वाला नहीं है। कुल पद 1468 है, 15 गुना से आप गुणा कर दीजिए तो सीधी सी बात है लगभग 22,020 के आसपास अभ्यर्थी इसको मेंस दे सकेंगे, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकेंगे। ये दोस्तों 74 प्लस या 75 प्लस परसेंटाइल 98% ये तब होगा दोस्तों जब टॉप के जो अभ्यर्थी हैं वो सब इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, सब फॉर्म भरते हैं, तब है। अगर टॉप के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं और अच्छे पद पा गए हैं और इस वैकेंसी में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर के जितने टॉप के परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी छोड़ेंगे, उतना ही आपका जो है मार्क्स और परसेंटेज गिरता जाएगा और उतने ही नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा होने वाला है। बट हमें नहीं लगता है कि दोस्तों कुछ ज्यादा खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स में पीईटी के मार्क्स में पॉइंट नंबर पे सैकड़ों हजारों लड़के जंप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद कीजिए दोस्तों कि मुझे नहीं लगता है कि आप ये जो परसेंटाइल और मार्क्स है बहुत ज्यादा डाउन होगा। बट अगर आप इस मार्क्स और परसेंटाइल के आसपास भी हैं, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हैं, आगे है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं कि भाई 99% परसेंटाइल है, 76-77 आपके मार्क्स हैं, नो डाउट तब तक आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छा चांस है। बट जो भी हमारे दोस्त अगर 72-73 में उनके मार्क्स हैं, परसेंटाइल में उनके 95 प्लस भी परसेंटाइल बन रहे हैं, तो दोस्तों मात्र 25 रुपए फीस लग रही है। खैर बात 25 रुपए की नहीं है, यहाँ आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। और मैं दोस्त एक चीज बता रहा हूँ, फॉर्म जो है सबको भरना चाहिए, पता नहीं क्या नियम आ जाए, क्या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको मौका मिल जाए, इसलिए बाद में पछताने की कोई गुंजाइश न रहे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों है कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी वैसे फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है, 25 रुपया यूपीएससी का फीस है और आप अपने मोबाइल से भरेंगे तो 25 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि लॉगिन करना आसान हो गया है। अगर आपके पास 1 रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपना नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल करके लॉगिन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो आपका 25-30 रुपए में भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ विसंगतियां क्या है, विसंगत से मतलब एक पहली नंबर की विसंगति है कि ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है उनके जो रिजर्वेशन है 27%, उनके अनुपात में इसमें वैकेंसी की संख्या कम रखी गई है, जबकि और कैटेगरी की वैकेंसी एससी की बढ़ा दी गई है। तो इसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स में, अभ्यर्थियों में आक्रोश है। आक्रोश हमें लग रहा है कि जायज या नाजायज है, मतलब गलत है कि सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट यह है कि भाई हमेशा ऐसा ज्यादातर होता है कि जितने उनके रिजर्वेशन के परसेंटेज है उसी के अनुपात में वैकेंसी होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा, हमें भी पता है कि कभी कभी क्या होता है कि उस पद के लिए जो रिजर्व पद के जो अभ्यर्थी हैं पहले से उस संस्था में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, इसलिए उनकी वैकेंसी जो है कम कर दी जाती है। तो खैर ये जो मुद्दा है यूपीएससी का है, अगर ऐसा कोई समस्या है तो यूपीएससी को नोटिस निकाल करके क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। और दूसरी जो समस्या दोस्तों ये है 15 गुना वाले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में जो भी लड़के बैठते हैं यहाँ इस जो कमीशन में है यूपीएससी, इसमें तो आप लोग जानते हैं कि कोई डोमिसाइल की बाध्यता नहीं है, जैसे कि अन्य स्टेट में है। तो यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठते हैं। तो इसमें लंबे अरसे से
अभ्यर्थियों की हमेशा मांग होती रही है कि इसमें एक संख्या निर्धारित कर दी जाए कि ऊपर से टॉप के जो 1 लाख अभ्यर्थी होंगे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या मतलब एक फिक्स कर दिया। वैसे तो विद्यार्थियों की जो मांग है 5 लाख तक है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि 5 लाख कमीशन कभी मांग पाएगा। हाँ, अगर कमीशन इस बारे में सकारात्मक सोचे तो जो 1 लाख मेंस देने का जो क्राइटेरिया है वो संभव हो सकता है। अगर आप यही सोच लीजिए कि अगर कमीशन की तरफ से इसके पहले 1 लाख मिनिमम 1 लाख अभ्यर्थियों को मेंस देने की व्यवस्था की गई होती तो यहाँ पे 22,020 अभ्यर्थी मेंस न दे करके लगभग 1 लाख अभ्यर्थी के आसपास मेंस देते, जो कि अभी फिलहाल संभव नहीं है, ना ऐसा संभव होता दिख रहा है। आगे कुछ होता है तो बात की बात है। दोस्तों अब यहाँ बात फिर से मैं दोहरा दूं कि अगर यहाँ 15 गुना अभ्यर्थी मेंस देते हैं तो निश्चित रूप से जो कि कमीशन की तरफ से कहा गया तो 22,020 जो अभ्यर्थी होंगे मेंस देंगे, और अगर 30 गुना अभ्यर्थी मेंस देते हैं जो कि असंभव है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कमीशन की तरफ से भी नहीं कहा गया है, तो जस्ट उसके दुगना लगभग 44,040 अभ्यर्थी इसका मेंस देंगे, जो कि फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये यूपीएससी के बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी जो नई वैकेंसी आई है इसके संदर्भ में हमने जो चर्चा किया होगा आपको काफी मीनिंगफुल और सार्थक लगा होगा। आपकी जो क्वेरी थी, आपकी जो जिज्ञासा थी, वो कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल गया होगा। और अगर इसमें अगर कुछ हमको जानकारी देने में छूट गया है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, हम उसको यथाशीघ्र कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर देंगे। और बाकी अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है तो समरी के रूप में एक शॉर्ट टाइम के लिए आप हमारे पास फोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और उसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया गया है कि शाम को 7 से 8 बजे रखा गया है, तो अगर चाहें तो आप उस टाइम जो है आप फोन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके साथ ही ये जो आज का जो ये थोड़ा वीडियो था थोड़ा लंबा हो गया, बट चूंकि मीनिंगफुल था, सार्थक था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और इसके साथ ही चलिए दोस्तों बहुत जल्दी हम एक बहुत ही मीनिंगफुल एक अच्छे टॉपिक और आपके लिए एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ही जल्दी एक नए सेशन मिलते हैं, एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्कार।